जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आज सभी का एक बार पुनः आज के एक नए टॉपिक में। हमारा टॉपिक वही है गांधी जी से रिलेटेड, जो लास्ट क्लास में हमने लाहौर अधिवेशन तक पूरा कर लिया था। और लाहौर अधिवेशन में हमने देखा था कि 26 जनवरी 1930 को पहला भारतीय स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो हमारी लास्ट क्लास जो है यहीं पे एंड हो गई थी। आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू होता है। यहाँ पे गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को जो है सरकार के सामने रखते हैं, जिसमें जो है प्रमुख आपकी रक्षा से संबंधित, राजनीतिक बंदियों को जेल से रिहा करने से संबंधित, नमक कर पर टैक्स को समाप्त करने से संबंधित, या शांतिपूर्ण तरीके से धरने करने का अधिकार से संबंधित तमाम चीज़ें थी, जिनसे संबंधित पत्र जो है गांधी जी वायसराय को लिखते हैं, लेकिन सरकार इसमें जो है कोई भी ध्यान नहीं देती है। परिणाम स्वरूप गांधी जी जो है अपने साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जो आपकी दांडी यात्रा प्रारंभ होती है वो होती है आपकी 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो दांडी मार्च जो शुरू होती है वो 12 मार्च 1930 को होती है और 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। ठीक है, यानी कि जो दांडी यात्रा है वो 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून बना करके समाप्त कर दी जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे जो दांडी यात्रा है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ होती है और गुजरात में दांडी नामक स्थान पर, अगर हम बंदरगाह की बात करें तो नवसारी बंदरगाह में क्या होती है, ये समाप्त होती है, जो दांडी नामक स्थान पे है। अगर हम बात करें कि दांडी यात्रा की कुल दूरी कितनी थी, अगर मील की बात करें तो 240 मील थी, और अगर हम किलोमीटर में बात करें तो 384 किलोमीटर क्या थी, दांडी यात्रा की कुल लंबाई थी। कहेंगे कि दांडी यात्रा कितने दिन की यात्रा रही, तो दांडी यात्रा आपका जो है 24 दिन की यात्रा रही। दांडी यात्रा में गांधी जी के 78 अनुयायी इनके गांधी जी के साथ चले थे। ठीक है, अगर बात करें कि दांडी यात्रा कब संपन्न हुई थी, तो 5 अप्रैल को दांडी यात्रा संपन्न हो गई थी और 6 अप्रैल की सुबह को जो है नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ ये कहा जाता है कि गांधी जी ने जैसे ही नमक कानून बनाया, उसी के साथ ये कहा कि जो जिस जगह है और वहाँ पे अगर कोई ऐसा कानून है जो भारतीयों का शोषण कर रहा है, तो उस कानून का जो है विरोध किया जाए, उस कानून का विरोध करें। यहाँ पे एक कोटेशन आता है जिसमें ये था कि सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी की दांडी यात्रा है इसकी तुलना जो है नेपोलियन की पेरिस मार्च या पेरिस यात्रा के साथ किया। ठीक है ना, तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की पेरिस मार्च से के साथ किसने तुलना की, तो वो की थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए यहाँ पे 1928 में एक आंदोलन और आता है। ठीक है, वैसे अभी इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट नीचे है, लेकिन बीच में आपको पता है कि एक बारदौली आंदोलन भी होता है 1928 में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि जो बारदौली आंदोलन का जो नेतृत्व था वो किसने किया है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और बारदौली की महिलाओं ने ही जो है वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी थी, सरदार की उपाधि दी थी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है आपका कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदौली की महिलाओं ने। ठीक है, अब हमने जैसे आगे बात किया था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यह कहा था कि जो जहां है वो वहीं उन कानूनों का विरोध करें सॉरी, जो भारतीयों का क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक दो कानून थे, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चौकीदार कर का उल्लंघन जो है बिहार और बंगाल में किया गया। ऐसा ही एक कानून था कनिंघम सर्कुलर एक्ट, ये असम में जो है इसका विरोध किया गया। ठीक है, कनिंघम सर्कुलर एक्ट क्या था कि इसमें यह था कि जो स्कूली जितने भी छात्र छात्राएं हैं वे किसी भी राजनीतिक आंदोलन में भागीदार नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही एक वन कानून का विरोध महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, और ऐसा ही एक अन्य भू राजस्व कर का उल्लंघन ये मणिपुर में होता है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके लिए, कनिंघम सर्कुलर एक्ट का विरोध कहाँ किया गया था, तो असम में किया गया था।
ठीक है। इसी के साथ एक जिया तरंग आंदोलन आता है, जिया तरंग आंदोलन, ठीक है। तो जो जिया तरंग आंदोलन है ये एक क्षेत्रीय आंदोलन था जो आपका मणिपुर और नागालैंड में हुआ था। जिया तरंग आंदोलन का जो मेन लीडर था वो था आपका मादोलंग था, मादोलंग, ठीक है। लेकिन कुछ समय पश्चात मादोलंग को जो है गिरफ्तार कर दिया जाता है। उसके पश्चात मादोलंग की एक बहन रहती है जिसका नाम रहता है कौंडिल्य। तो उसके बाद जो है कौंडिल्य क्या करती है, जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व करती है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट उपाधि जो है कौंडिल्य को दिया जाता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से दिया जाता है। इन्हें जो है रानी या पहाड़ों की बेटी के नाम से जो है इन्होंने पुकारा था, ठीक है। तो जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था आपका मादोलंग, व मादोलंग की बहन कौंडिल्य ने। ऐसा ही जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इनको हमारे पश्चिमी प्रांत के सुदूरवर्ती क्षेत्र में फैलाने का जो काम किया था वो हमारे एक नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने फैलाया था। यानी जो हमारा पश्चिम वाला जो एरिया है बलूचिस्तान, यहाँ पे गांधी जी के विचारों को फैलाने का जो काम किया था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इसलिए जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने गांधी जी के विचारों को हमारे पश्चिमी प्रांत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे जो है गांधी जी को विचारों को फैलाने का काम किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं ये, तो जो हमारा पश्चिमी प्रांत है या बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, यहाँ पे इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, एक आंदोलन चलाया था जिसको जो है लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है, ठीक है ना। तो लाल कुर्ती आंदोलन, क्योंकि ये लाल कपड़े पहनते थे, गांधी जी के विचारों को ये इन्होंने इस क्षेत्र में फैलाने का काम किया, ठीक है। और साथ ही साथ इनको एक उपाधि और दी जाती थी, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन या बोले लाल कुर्ती आंदोलन, ये सबका नेतृत्व किया था आपको किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है गोलमेज सम्मेलन का। गोलमेज सम्मेलन का अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो जो गोलमेज सम्मेलन है उनका सबसे पहले आपको ईयर पूछता है, ठीक है। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 1930 को शुरू हो जाता है, ठीक है। और 19 जनवरी 1931 को ये समाप्त होता है। तो अगर डायरेक्ट पूछे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है तो 1930 में शुरू हो जाता है ये, ठीक है। जो गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ होते हैं, तो ये लंदन में होते हैं, सेंट जेम्स पैलेस में। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है इसका जो उद्घाटन करते हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय रहते हैं, और जो उद्घाटन करते हैं वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज स्विफ्ट जो है इसका उद्घाटन करते हैं, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं वो रैमजे मैकडोनाल्ड रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो होता है इसमें कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि जो है क्या नहीं होता है, भाग नहीं लेता है। कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इसमें जो है भाग नहीं लेता है। यहाँ पे हिंदू महासभा से 2 व्यक्ति जाते हैं, एक MR जयकर और दूसरे रहते हैं मुंजे। दूसरा जो एंग्लो इंडियन समुदाय है यहाँ से KT पॉल जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। दलित समुदाय से भीमराव अंबेडकर इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। और देसी रियासतों से लगभग जो है 16 प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है वैचारिक जो मतभेद वो दिखाई देता है, परिणाम स्वरूप जो है इसमें कोई भी निष्कर्ष या निर्णय नहीं निकल पाता है, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में यह कहा जाता है कि जो आपके मैकडोनाल्ड हैं उन्होंने कहा था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत तो है लेकिन भारत माता नहीं, यानी कि इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसलिए ये जो है अधिक सफल नहीं हो पाया। अब क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी सदस्य ने भाग नहीं लिया था, तो यहाँ पे गांधी और इरविन के बीच जो है एक समझौता होता है जिसके हम जो है गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। इसकी डेट याद रखनी है आपको, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, ठीक है। यह समझौता आपका जो है दिल्ली में होता है
जिस कारण इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली पैक्ट किस किस के बीच होता है? इरविन और गांधी जी के बीच। कब होता है? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सरोजनी नायडू हैं वो गांधी और इरविन समझौते को दो महात्माओं की भेंट या दो महात्माओं का मिलन की संज्ञा इसको देती है। अब गांधी इरविन समझौते के जो मुख्य पॉइंट थे वो थे, जैसे इनमें था, सबसे पहले था कि जो गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी द्वारा इसको स्थगित किया जाना था। ठीक है, दूसरा था इसमें जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस भाग लेगी, साथ ही साथ भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा और राजनीतिक जो बंदी थे इनको रिहा किया जाएगा। ठीक है, इसी समझौते के संबंध में कहा जाता है कि गांधी जी यदि चाहते तो भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया एंड सुखदेव को जो है फांसी देने से रोक सकते थे, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने पूरी कोशिश की थी इनको फांसी से बचाने के लिए। यहाँ पे इरविन के द्वारा यह कहा जाता है कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव पे क्योंकि हत्या का आरोप था और जो गांधी इरविन समझौता इसमें केवल राजनीतिक बंदियों को ही रिहा करने की मंजूरी मिली हुई थी, जिस कारण से जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है गांधी जी यहाँ पे छुड़ा नहीं पाए। ठीक है, इसके बाद जब गांधी इरविन समझौता हो जाता है तो कांग्रेस द्वारा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में जो है भाग लिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है वो 1931 में होता है। यह भी जो है आपका लंदन में ही होता है, सेंट जेम्स पैलेस में। इसकी विशेषता क्या रहती है? इसकी विशेषता यह रहती है कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जो है इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कई बार गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, गांधी जी यहाँ पे SS राजपूताना नामक जहाज से जो है लंदन गए थे। यहाँ पे गांधी जी के सहयोग के रूप में चार्ली एंड्रू गए थे। ठीक है, दलित वर्ग से जो है यहाँ पे अंबेडकर, हिंदू महासभा से इस समय मदन मोहन मौलवी गए थे और महिला वर्ग से जो है सरोजनी नायडू एवं एनी बेसेंट द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, तो इसके बाद जब गांधी जी वापस आते हैं भारत में तो गांधी जी कहते हैं कि मैं भले ही खाली हाथ लौटा हूं लेकिन मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया, यानी कि अपने देश की इज्जत को मैंने संभाल के रखा। अगला जो सम्मेलन होता है वो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। ठीक है, और इसकी डेट आपको याद रखनी है, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। यहाँ पे सरकार अब क्या करती है, सिर्फ ऐसे लोगों को बुलाती है जिनका वहां पे जो है किसी भी प्रकार का विरोध ना हो सके। ठीक है, इस सम्मेलन में आपने एक नाम और याद रखना है, अंबेडकर इस सम्मेलन में भी जाते हैं एवं एक व्यक्ति और रहते हैं टीवी स्प्रू। तो यहाँ पे अंबेडकर से क्वेश्चन बनता है कि वे व्यक्ति जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो उनमें थे एक अंबेडकर थे और कहीं कहीं पे आपको जो है टीवी स्प्रू का नाम भी मिलेगा। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। इसके आगे हम देखेंगे कि जो कम्युनियल अवार्ड जो लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा जारी किया जाता है इससे रिलेटेड, उसके बाद हम देखेंगे पूना पैक्ट जो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच होता है, उसके बाद हम अगस्त प्रस्ताव को देखेंगे, प्रांतीय चुनाव होते हैं, अगस्त प्रस्ताव होता है और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज के लिए इतना बहुत है। इसके बाद जो आगे के टॉपिक रहेंगे उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।